कि किंचित भी ज्ञान का गुमान करते नहीं, किंतु समझौता किया नहीं स्वाभिमान से। श्रमिकों का समबिंदु शीश दाम लेखने में दर्द पीना सीखते हैं गांव के किसान से। ऐसे किसान, जवान, युवा और जन जन की आवाज़ हम सब के लाडले आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, माननीय मंत्री और अध्यक्ष आरटीडीसी, जिन्होंने ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि माँ बाप जब बच्चा पैदा करता है तो हर माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरा बेटा बेटी आगे चल के मेरा नाम रोशन करे, और नाम रोशन ही नहीं करे कि वो ऐसा करे कि माँ बाप को भी समय समय पे याद करता रहे। ऐसे कम मतलब पुत्र और पुत्रियां होती हैं। कहते हैं ना कि इतिहास उसी का लिखा जाता है जो कुछ करके जाता है। मैं भी एमएलए साहब से पूछ रहा था, श्री राम भीचर साहब से, कि स्वर्गीय पन्नाराम जी कितने पढ़े लिखे थे, तो आपने कहा कि वो तो बिल्कुल अनपढ़ थे। एक अनपढ़ पिताजी अपने बच्चों को, जो दो लड़के उनके डॉक्टर मंगलाराम जी और सरवण राम जी, ये सीखने वाली बात थी। मैं सोच रहा था बैठा बैठा कि अनपढ़ पिताजी ने कितना उनकी दूरदर्शी सोच रही होगी कि उन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि एक बेटा एमडी डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात होती है बड़ी समाज में। तो डॉक्टर बनाया एक बेटे को और एक बेटे को टीचर बनाया। डॉक्टर बनने के बाद में या बड़ा अफसर बनने के बाद में सामान्य थे, या जैसे डिप्टी साहब इस मंच से बोल रहे थे, जड़ों से कट जाता आदमी। क्योंकि ये ऐसी पोस्ट हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, डिप्टी एसपी है, एसडीएम है, आईएएस है, आईपीएस है, ये सोसाइटी की एक विशेष दर्जे की ओहदे हैं, तो वो फिर ज़मीन से कट जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक मिसाल पेश की एक अच्छे पुत्र की, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में आप सबको न केवल याद किया, बल्कि हम सब इकट्ठे होके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, डॉक्टर साहब, कि आपने, वैसे तो माँ बाप का कर्जा उतार नहीं पाता है कोई आदमी, लेकिन आपने कर्जा उतारने का प्रयास किया, और ऐसा प्रयास ये सबके लिए, हम सबके लिए ये इंस्पायर करता है, ये प्रेरणा देता है कि डॉक्टर साहब जैसा और सरवण जी जैसा बेटा बेटी भगवान सबको दे। और मैं जयपुर से इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ। मतलब सुबह कितना रात को राजनीति करते हैं, लेट सोया, सुबह जल्दी उठा, 8 बजे सही गाड़ी में बैठ गया मैं, और 10 बजे मैं एक तरह से मकराना पहुंच गया, राइट टाइम। क्योंकि मेरे मन में थी कि अपने टाइम दिया है, जबकि आज हमारे प्रभारी जो हैं कांग्रेस के नए जो प्रभारी हैं हमारे रंधावा साहब, वो मीटिंग लेंगे 3 बजे। उसके बाद भी मैंने ये प्रोग्राम बनने के वजह से फिर मैंने और प्रोग्राम ऐड किए। मैंने कहा जब मैं यहाँ जा रहा हूँ तो पुष्कर भी चला जाऊँ, अजमेर भी चला जाऊँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और पन्नाराम जी की यादगार में इन्होंने जो कैंप का आयोजन किया है, इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे पिताजी को जहाँ स्वर्ग में है, वो जिनको दीन दुखियों का ये सेवा करेंगे, यानी किसी का आँख ठीक करेंगे, किसी की जांच करेंगे, किसी का इलाज करवाएंगे, तो जितने भी जो पेशेंट है वो दुआ करेंगे और पन्नाराम जी को याद करेंगे कि भगवान स्वर्ग में उनको और अच्छा रखे। उनको राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कुछ बातें भीचर साहब ने करी, कुछ बातें जाकिर साहब ने करी। अब ये कह भी रहे हैं, बात सही है कि राजनीतिक व्यक्ति आए और राजनीतिक बात नहीं करे तो आनंद आपको भी नहीं आए। मतलब
फिर तो मतलब कहे यार वो आए थे उपदेश की बात कह के चले गए। तो मैं भी सोच रहा था कि भीतर साहब का भी जीवन का पूरा अनुभव रहा। आप बता रहे थे कि 88 में मैं प्रधान बन गया, फिर ये एमएलए भी बने, कांग्रेस में भी थे, निर्दलीय भी थे, बीजेपी में भी थे, और अभी बीजेपी में। अभी तो मैं पूरा बीजेपी में नहीं मान रहा आपको, लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों पूर्व विधायक हैं। मैं ये सोच रहा था, और दोनों पूर्व विधायक एक और एक कितने होते हैं? 11। अगर ये एक दोनों एक हो जाएं तो एक और एक ये 11 हो सकते हैं। बोरावड़ का, मकराना का विकास जाकिर साहब ने भी करवाया, भीतर साहब ने भी करवाया। अभी जो हमारी सरकार है, हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 4 साल से जो राजस्थान की जनता की सेवा की है, क्योंकि ये कैंप चिकित्सा का कैंप है, और मैं समझता हूं पूरे देश में अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरे देश में सबसे ज्यादा काम हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। फ्री दवा, फ्री जांच, और अभी जो 10 लाख का बीमा जो किया है मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें अगर किसी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपए तत्काल उसको रिलीफ मिले। ये तो भीतर साहब पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये अनूठी योजना है, अनूठी पूरी दुनिया में। तो जब मैं कह रहा था कि डॉक्टर मंगलाराम जी को आशीर्वाद सारे लोग देंगे, तो अशोक गहलोत जी ने जो पूरे राजस्थान की जनता की सेवा की है, ये आशीर्वाद राजस्थान की जनता का पूरा भी, जनता का आशीर्वाद भी अशोक गहलोत जी को जरूर मिलेगा। सरकारी कर्मचारी मंच पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम इतनी बड़ी स्कीम है सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो भी देश में पहला राजस्थान राज्य है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम वापस आई है। सरकारी नौकरी करता है, उसकी नौकरी लगते ही सगाई के लिए इतने स्पीड से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं कि भाई नौकरी लग गई, अब तो रिश्तों का अपन करो। लेकिन अगर पता लग गया कि भाई इनकी नौकरी तो सरकारी है पर इन पेंशन कौन मिले, प्राइवेट नौकरी में सरकारी में तो ही फर्क है कि पैकेज तो प्राइवेट कंपनियां बड़ा बड़ा देती हैं, 1-1 करोड़ के पैकेज भी हैं, 50 लाख के हैं, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा भी पैकेज हैं। लेकिन प्राइवेट नौकरी में पेंशन की वजह से थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है आदमी को कि यार नौकरी तो इनकी प्राइवेट है, महीना की 1 लाख तनख्वाह है, 2 लाख है, 3 लाख है, लेकिन इनकी पेंशन को नहीं। और सरकारी नौकरी चाहे टीचर है, पटवारी है, बाबू है, अगर सरकारी नौकरी है तनख्वाह चाहे 30,000 ही है, और प्राइवेट की तनख्वाह अगर 1 लाख भी है तो बेटा बेटी का या कोई रिश्ता करने वाला पहले सोचता है कि यार अपन सरकारी नौकरी ने पसंद करा। बात सही है को नहीं? सही है को नहीं? तो सरकारी नौकरी को वजह आई कि इनमें पेंशन लागू है। 60 साल बाद जब रिटायर हो और अपने घर जाता है तो उसको पेंशन मिलती है। तो बीच में ये पेंशन बंद हो गई थी, अब पेंशन वापस शुरू हुई है। बाकी तो स्कीम एक से बढ़कर एक है, जितनी बात करें उतनी कम है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मकराना के विकास के लिए जहां मैं आया हूं, बोरावड़ के विकास के लिए, मकराना और बोरावड़ पूरे देश में सबसे ज्यादा, अगर मार्बल के मामले में, संगमरमर के मामले में, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मकराना की एक अलग पहचान रही है। सफेद संगमरमर ताजमहल, ताजमहल का नाम आएगा तो मकराने का नाम आएगा। और ये बात जाकिर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से रखी है कि मकराने के पत्थर का म्यूजियम, मकराने का पत्थर का यहाँ म्यूजियम बने और यहाँ टूरिस्ट देखने आए कि मकराना का पत्थर, देखो पत्थर तो बहुत जगह निकल रहा है दुनिया में, और भी निकल रहा है, इंडिया में भी निकल रहा है, राजसमंद में भी है, लेकिन जो क्वालिटी मकराना के पत्थर की है वो समझता हूँ दुनिया में कहीं नहीं है। और यहाँ की गढ़ाई है, यहाँ की कारीगरी है, वो भी बेहद खूबसूरत है।
तो ये बात जो आपने कही है जाकिर साहब, मुख्यमंत्री जी से मैं आपकी इतनी ज़ोरदार पैरवी करूंगा, वकालत करूंगा कि मकराना में ये जो बजट के लिए हम उनको आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे कि जो भी, जैसे जयपुर में टूरिस्ट आता है, पुष्कर में आता है, उदयपुर में आता है, जैसलमेर, अभी हमने आरटीडीसी के माध्यम से हेलीकॉप्टर की हमने शुरुआत की है पहली बार राजस्थान में, और हेलीकॉप्टर की जैसलमेर से शुरुआत की, इतनी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। तो उसी ढंग से अगर मकराना को हाईलाइट किया गया, म्यूजियम को, तो यहाँ की जो टूरिस्ट आएगा अगर जैसलमेर पुष्कर की तरह, तो आसपास के एरिया की बेरोजगारी दूर होगी और यहाँ की जो खूबसूरती है उसको टूरिस्ट लेके जाएंगे। तो इसकी हम पैरवी करेंगे। आप सब ने हमें याद किया, जितने भी लोग हैं, मुझे खास तौर पे याद किया। अब मैं एक बात कह के मेरी बात ख़त्म करूँगा कि अब मैं, क्योंकि आंवला परिवार ने मुझे ऐसे पावन कह दो, इसको पवित्र कह दो, और मैं तो ये ऐतिहासिक क्षण भी कहूँगा, ऐसे अवसर पे मुझे याद किया है पन्नाराम जी आंवला साहब की स्मृति में। तो मैं भी आंवला परिवार का एक सदस्य हो गया हूँ आज से। जब भी आंवला परिवार मुझे याद करेगा, कोई आदेश देगा, जैसे ये दो भाई हैं मंगलाराम जी और श्रवण राम जी, तो मैं भी तीसरा भाई बनके और आपकी जो खिदमत हो पाएगी, जो सेवा हो पाएगी, वो ज़रूर करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं हमारे एसडीएम साहब को धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही अच्छे परिवार से, क्योंकि मैं जब आ रहा था जयपुर से रवाना हुआ, तो मुझे एक हमारे साथी हैं जो आरपीएससी के मेंबर हैं अभी, जसवंत राठी जी, उन्होंने टेलीफोन करके कहा, यार आप धर्मेंद्र जी आप जा रहे हो, बहुत अच्छे परिवार के साथ जुड़ रहे हो, मेरे भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, पीछे से टेलीफोन पे भी मेरे को इनकी जो शराफत की, इनकी आत्मीयता की, इनकी मृदुता की, इनकी विनम्रता की, इनकी सहनशीलता की, इनकी सज्जनता की, मतलब जो तारीफ़ें हुई, वो तारीफ़ें मैं बहुत बहुत आपको इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, और विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी गरिमा को, आपके इस प्रेम को मैं याद रखूँगा, और जब मुझे मौका लगेगा मैं आपके साथ में कोई भी काम में आ पाऊँ, मुझे खुशी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।